हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट स्टडी वे में। आज मैं यहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हिंदी शिक्षण से 100 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर प्रेजेंट हूँ। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, इन्हें याद कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में हिंदी से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। इन सभी क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आने वाली परीक्षा में संभावित प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बारे बाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहले यहाँ पर इसका अर्थ बताना है, उसके बाद इसे वाक्य में प्रयोग करना है। बारे बाट होना लोकोक्ति का अर्थ होगा बंटवारा होना, या फिर आप कह सकते हैं अलग होना। दो इसके अर्थ होंगे, बंटवारा होना या अलग होना। वाक्य प्रयोग होगा, माँ की मृत्यु के बाद उसके सभी बेटे बारे बाट हो गए। प्रश्न नंबर 2 है, ते थे दे धे का उच्चारण स्थान बताइए। तो जब आप ते थे दे और धे को उच्चारित करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो जीहा है यानी आपकी जीभ है वो दंत को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग और अग्नि का तत्सम रूप लिखिए। तो आग और अग्नि का तत्सम रूप यहाँ पर लिखना है। आप जानते हैं तत्सम जो शब्द होते हैं वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और उन्हें ज्यों का तो प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को तत्सम शब्द कहते हैं। तो जो आग है, आग का तत्सम शब्द होगा अग्नि, और जो हाथी है, हाथी का तत्सम शब्द होगा गज। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं। तो वह उपकार जो किसी उपकार के बदले में किया जाता है उसे प्रत्युपकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है। तो अनौपचारिक भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है, और अनौपचारिक जो भाषा है उसका शिक्षा केंद्र घर है, क्योंकि आप घर पर अपनी इच्छानुसार भाषा बोलते हो, इसीलिए अनौपचारिक भाषा का शिक्षा केंद्र घर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मात्रा किसे कहते हैं। तो व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने के लिए जो चिन्ह जोड़ा जाता है वह मात्रा कहलाता है। अब आप समझिए, व्यंजन के साथ मान के चलिए हमारा जो व्यंजन है वो क है, और क के साथ हमें किस स्वर को जोड़ना है। स्वर होते हैं ए आ ई, तो हमें जो है आ स्वर को जोड़ना है। तो जब आप क के साथ आ को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से का बन जाएगा। और इसने कहा है जो चिन्ह जोड़ा जाता है। अब हमें क में आ को जोड़ने के लिए हमने किस चिन्ह को जोड़ा, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये चिन्ह जोड़ा गया है। तो ये जो चिन्ह होगा जिसे आपने अभी देखा यहाँ पर, ये चिन्ह आ की मात्रा के लिए है, और इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे, मात्रा। तो वह चिन्ह जो स्वर को मिलाने के लिए व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है उसी को मात्रा कहते हैं। अब आगे कहा गया है, ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ए स्वर की मात्रा क्यों नहीं होती। ए स्वर की मात्रा इसलिए नहीं होती क्योंकि जब आप कै को लिखते हैं, अगर इसके टुकड़े किए जाए तो आप किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से आप कै प्लस ए इसके टुकड़े करेंगे। इसलिए जो कै है उसमें ए भी जुड़ा हुआ है, और इस यहीं से पता चलता है हमें कि ए स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती, क्योंकि ये सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ है। ख को ले लीजिए आप, ख के साथ भी जुड़ा हुआ होगा, ग के साथ भी। इसी तरीके से कोई भी व्यंजन हो सभी के साथ ए जुड़ा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरिओद का पूरा नाम क्या है। तो हरिओद जी का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। क्वेश्चन नंबर 8 है, उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। अब विपरीतार्थक मतलब होगा उल्टा, तो यहाँ पर इनका उल्टा बताना है। उन्नति का उल्टा होगा अवनति, और कृपण का उल्टा होगा दाता या खर्चीला। क्वेश्चन नंबर 9 है, सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए। तो सावन का तत्सम होगा श्रावण, और किसान का तत्सम होगा कृषक। तत्सम की परिभाषा मैंने आपको अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हों लेकिन ज्यों के तो प्रयुक्त होते हो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द की परिभाषा भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसू काव्य के रचयिता कौन है। तो आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आकाश से तारे तोड़ लेना मुहावरे का अर्थ बताते हुए आप अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहले यहाँ पर इसका अर्थ बताना है। अब क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। क्वेश्चन है आकाश से तारे तोड़ लेना। अब आप सोचिए, क्या आप आकाश से तारे तोड़ सकते हैं। अगर आप तोड़ सकते हैं तो ये एक संभव कार्य है, लेकिन अगर आप नहीं तोड़ सकते तो ये एक असंभव कार्य है। अब यहीं से पता लगता है कि आकाश से तारे तोड़ लेना संभव ही नहीं है, इसलिए यह एक असंभव कार्य है। इसका वाक्य प्रयोग होगा, रामू के लिए इस परीक्षा को पास करना आकाश से तारे तोड़ लेने जैसा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं,
जिन्हें महाप्राण कवि के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चंस बहुत बार आता है, वो कवियों से संबंधित होता है, तो आपको यहाँ पर इसको याद रखना है कि महाप्राण कवि के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 13 है उछा और चितेरा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तो उछा का तत्सम होगा उत्साह और चितेरा का तत्सम होगा चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 14 है जो सबके उपयोग के लिए हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो सबके उपयोग के लिए हो उसे कहते हैं सार्वजनिक। क्वेश्चन नंबर 15 है नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बोल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। अब आप देख सकते हैं नील कमल सी मुख प्रभा, मुख की तुलना की गई है नील कमल के साथ, और सरस सुधा से बोल, तो बोल की तुलना की गई है सरस सुधा के साथ। तो यहाँ पर इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा, और जो उपमा अलंकार है उसमें किसी वस्तु की उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु के गुण धर्म या स्वरूप के आधार पर तुलना की जाती है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आकाश का चांद हाथ आना। अब फिर इसी में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। आकाश का चांद हाथ आ सकता है या नहीं? बिल्कुल नहीं आ सकता, तो इसका अर्थ होगा असंभव कार्य होना। क्वेश्चन नंबर 17 है वीणा वादिनी वरदे पंक्ति की रचयिता कौन है? तो वीणा वादिनी वरदे पंक्ति के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। अब चतुर्दिक में जो है शुरू में संख्या आई हुई है जो 4 को बताती है, इसलिए यह एक द्विगु समास होगा। द्विगु समास उसी को कहते हैं जो संख्या को प्रदर्शित करता है, शुरुआत में जिसके संख्या होती है, यानी संख्यावाची कोई शब्द देखने को मिलता है। तो यथाविधि में होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव इसलिए होगा क्योंकि आप जानते हैं अव्ययी भाव समास की जो परिभाषा होती है वो होती है कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास होगा। आप इसके और एग्जाम्पल ले सकते हैं। यथाविधि यहाँ पर दिया हुआ है, यथासंभव कह सकते हैं, और प्रतिदिन। तो इस तरीके से आप अव्ययी भाव समास के कुछ एग्जाम्पल समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कोकिल एवं कूप शब्द का तत्सम शब्द लिखिए। तत्सम नहीं, तद्भव। तो कोकिल का जो तद्भव होगा वो कोयल होगा, और जो कूप का तद्भव होगा वो कुआं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है प्र और सु उपसर्ग लगाकर 2 शब्द लिखिए। तो प्र जो उपसर्ग है उसमें कुछ शब्द हमें यहाँ पर बनाने हैं। उसी से पहले आप जानिए उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग वे अक्षर या शब्दांश हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, यानी किसी भी जो शब्द है उसके शुरुआत में लग जाते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हीं को उपसर्ग कहते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हार है, हार में यहाँ पर हार का मीनिंग कुछ और है। हार का तो फिलहाल यहाँ पर हार ही है, लेकिन जब हार में प्र जोड़ दिया तो परहार हो गया, यहाँ पर इसका अर्थ बदल गया। उसी तरीके से कार की शुरुआत में जब प्र उपसर्ग जोड़ा तो प्रकार हो गया। और सु उपसर्ग वाले अगर शब्दों की बात करें तो जब गम में सु जोड़ा तो सुगम हो गया, और विचार के पहले जब उपसर्ग सु लगाया तो सुविचार हो गया। यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आने वाली वीडियोज में आपको कुछ और क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और आप इन क्वेश्चंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट भी करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज है या फिर आपकी कोई डिमांड है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।